नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कामिक एकादशी व्रत 2024 में कब है, इसकी शुभ तिथि शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या है, साथ ही हम जानेंगे पारण का समय क्या होगा, इसका महत्व और एक पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। तो सब कुछ जानने वाले हैं इसी वीडियो में। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताऊंगी जिसे करके आप एकादशी पर भगवान विष्णु की और सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शंकर की मतलब दोनों की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे आज के इसी वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिक एकादशी का व्रत रखा जाता है। बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। अगर किसी वर्ष अधिक मास पड़ता है तो यह बढ़कर 26 हो जाती हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही सावन की इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखों से छुटकारा भी मिल जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल कब है कामिका एकादशी, साथ ही इसका जानेंगे शुभ मुहूर्त, पारण का समय और धार्मिक महत्व। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा दिन मंगलवार 30 जुलाई 2024 को शाम को 4:44 से प्रारंभ होगा और श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा बुधवार 31 जुलाई 2024 को दोपहर को 3:55 तक। कामिकी एकादशी उदया तिथि में बुधवार 31 जुलाई 2024 को इसका व्रत रखा जाएगा। अब हम जानेंगे व्रत का पारण का समय क्या होगा। तो गुरुवार 1 अगस्त सुबह 5:51 बजे से लेकर सुबह 8:29 तक व्रत पारण आप कर सकते हैं और इसकी द्वादशी तिथि का समापन होगा गुरुवार दोपहर 3:28 तक। तो इस तरीके से आपको व्रत रखना है 31 जुलाई को और व्रत का पारण करना है द्वादशी को सुबह बताए गए मुहूर्त के अनुसार। तो इस तरीके से हरिवासर के समय के बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बात का आप अवश्य ध्यान करिए। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी व्रत को सर्वोत्तम व्रत माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उन्हें सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इस तरीके से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामिकी एकादशी का व्रत का पालन किया जाता है। व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो इस तरीके से अब हम जानेंगे कामिकी एकादशी की पूजा विधि क्या है और इसका महत्व किस तरीके से रहेगा। तो एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। पूजा स्थल पर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घी का दीपक जलाइए और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करिए और गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उनकी विधिवत उपासना करें। पूजा के दौरान मंत्र और स्तोत्र का उच्चारण अवश्य करिए। मन ही मन उनके मंत्रों का जाप करिए। अंत में भगवान विष्णु की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। तो इस तरीके से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस दिन जरूर उपासना करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य करिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। फल भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से भगवान कृष्ण का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें और इस दिन शिव जी को भी जल अर्पित करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाइए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। इस दिन पूर्ण रूप से जलीय आहार लें, फलाहार ले सकते हैं। इसके श्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भोजन करना ही चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन मन को ईश्वर में लगाए रखें। तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है कि कामिकी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही आपको उठना है। स्नान करके साफ कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े पहने। इस दिन घर में प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। एकादशी की पूजा में हर तरीके से परिवार में सुख शांति का माहौल बना के रखिए। घर के द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति का अपमान बिल्कुल न करें। साथ ही अगर हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान अवश्य करिए। आप कुछ भी दान कर सकते हैं। जरूरतमंद को छाता है, बारिश का टाइम है, आप छाता दान कर सकते हैं, जूते दान कर सकते हैं या आपके सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन जो भी दान करना चाहें वो अवश्य करिए। चलिए अब हम जान लेते हैं कामिकी एकादशी का महत्व क्या है।
तो इस दिन कामिकी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी तिथि पर माता लक्ष्मी की भी उपासना करना चाहिए, जिससे आपको दोनों का ही आशीर्वाद मिलेगा। और ये कामिकी एकादशी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि जो व्यक्ति कामिकी एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह भ्रूण हत्या या ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों से मुक्त भी हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरण कमलों में जलते हुए दीप अर्पित करता है, उसके पूर्वज ही नहीं बल्कि उसके पूर्वज भी स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ दिव्य अमृत से तृप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस कामिका एकादशी पर अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की उपासना करिए। साथ ही भगवान शंकर को जल अर्पित करिए, उनकी भी उपासना करिए, क्योंकि इस सावन मास में आने वाली एकादशी का फल अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव का भी आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए आप और आपके परिवार पर बना रहता है। तो अब हम श्रवण करेंगे कामिकी एकादशी की पौराणिक कथा। श्रवण करने से पहले एक बात बता देते हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं भी कर रहे तो आपको कामिकी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। अगर आप व्रत कथा सुनते हैं तो आपके जीवन में जो भी आपसे पाप हुए हैं उन सारे पापों को, कष्टों का नाश होगा और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो कथा प्रारंभ करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरी कथा श्रवण करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री हरि जरूर लिख दीजिए। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता पार्वती, भगवान शंकर की जय, एकादशी माता की जय। तो कथा प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशोहिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है और आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवी देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरे श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस कथा की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिकी एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिकी एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिकी एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए आप पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिकी एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिकी एकादशी के उपवास में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से यह कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिकी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह
वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार श्रवण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से ही अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने के से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी का या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। तो अब हम श्रवण करेंगे कामिकी एकादशी की व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया इस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सद शिक्षण के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए इस तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या और आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग पर प्राणी अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। इस कामिकी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य सर्वलोक को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से कामिकी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, माता पार्वती भगवान शंकर की जय, एकादशी माता की जय। तो इस तरीके से कथा श्रवण करने के बाद आप भगवान की आरती करिए। अब हम आपको यहाँ पर कामिकी एकादशी पर किए जाने वाले उपाय की जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर आप धन संबंधी लाभ चाहते हैं, तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको एक पीले रंग के कपड़े में 2 हल्दी की गांठ और 1 रुपये और 5 पीले रंग की कोड़ियाँ रखकर गांठ बना लीजिए। उसके बाद उसे भगवान विष्णु के पास रख दीजिए। पूजा स्थान पर रखने के बाद विधिवत पूजा करिए और अंत में भगवान का आशीर्वाद लेते हुए इसे तिजोरी या किसी धन वाले स्थान पर रख दीजिए। आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शीघ्र अतिशीघ्र आपको अखंड लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। अगर आप करियर में प्रगति चाहते हैं, तो आप इसके लिए एक काम करिए कि एक पीपल के पत्ता ले लीजिए, उस पर पीला चंदन या किसी हल्दी से स्वस्तिक या चिन्ह बनाएं और इसे भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिए। और चढ़ाते हुए आपको बोलना है ओम नमो भगवते नारायणा मंत्र का जाप करते हुए आप पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित करिए। देखिए आपके करियर में आपको उन्नति तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता आपको मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट हैं जिससे कि आप परेशान हो चुके हैं, इनसे निजात पाना चाहते हैं, तो जीवन में कष्ट खत्म नहीं होता है, दूसरा खड़ा रहता है। इसके लिए कामिकी एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करिए। उसके साथ ही गरीब और जरूरतमंद को अनाज वस्त्र आदि दान दें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, तो घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए कामिकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आप इन उपायों का करेंगे, माता रानी की आप पर कृपा बनी रहेगी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद होगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने हैं, तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री हरि जरूर लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए बेल बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।